भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट को फैसला सुनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। फैसलों के ऐलान में हो रही अत्यधिक देरी से संबंधित एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने सभी हाईकोर्ट को 4 सप्ताह के भीतर अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करने का निर्देश दिया है, ताकि फैसले को सुरक्षित रखने, सुनाने और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीखों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सके। यह आदेश पीलापाहन उर्फ पीलापाहन व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य मामले में आया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सालों पहले बहस पूरी हो जाने के बावजूद फैसला नहीं सुनाए जाने की शिकायत की थी। मामले की पृष्ठभूमि: ये रिट याचिका उन याचिकाकर्ताओं की पीड़ा को उजागर करती है जिन्हें अपनी सुनवाई पूरी होने और फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सभी हाई कोर्ट को लंबित फैसलों और उन्हें सुरक्षित रखने की तारीखों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था। बाद में अदालत ने फैसलों को हाईकोर्ट की वेबसाइटों पर अपलोड करने की तारीखों का विवरण भी मांगा था। न्याय मित्र एमिकस क्यूरिया की दलीलें: 22 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत की सहायता के लिए नियुक्त की गई न्याय मित्र सुश्री फौजिया शकील ने प्राप्त जानकारी के आधार पर एक संकलन रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कई विसंगतियों और कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया। केरल और पटना हाईकोर्ट से अभी भी पूरी रिपोर्ट का इंतजार है। 11 हाईकोर्ट ने उन मामलों में फैसला सुरक्षित रखने की तारीख नहीं बताई है जिनमें फैसला सुनाया जा चुका है। विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अलग अलग प्रारूपों में जानकारी भेजी गई, जिससे रिपोर्टों को संकलित करने और फिर उनका विश्लेषण करने में वास्तविक कठिनाई हुई। एक बड़ी समस्या ये भी उजागर हुई कि न्यायाधीश कई बार फैसले का केवल ऑपरेटिव प्रभावी हिस्सा ही सुनाते हैं और विस्तृत फैसला या तो बहुत लंबे समय तक अपलोड नहीं किया जाता या इसमें अत्यधिक देरी होती है। इस जटिल डेटा संकलन कार्य के प्रबंधन के लिए न्याय मित्र ने सहायता का अनुरोध किया। न्यायालय का विश्लेषण और निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार की 2 युवा महिला वकीलों की सहायता लेने की अनुमति दी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति द्वारा कानूनी सहायता वकील के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मूल मुद्दे को संबोधित करते हुए पीठ ने न्याय मित्र को सभी हाईकोर्ट में लागू होने वाले डेटा संग्रह के लिए एक समान प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुधार करते हुए एक बाध्यकारी निर्देश जारी किया। इस बीच सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी मौजूदा प्रथाओं या प्रारूपों को उपयुक्त रूप से संशोधित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस तारीख को फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिस तारीख को फैसला सुनाया गया है और जिस तारीख को फैसला वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसका स्पष्ट रूप से फैसले की अपलोड प्रमाणित प्रति में उल्लेख हो। इसके अलावा ऑपरेटिव हिस्से के ऐलान के बाद होने वाली देरी की समस्या से निपटने के लिए अदालत ने आदेश दिया कि नए प्रारूप में एक कॉलम ये भी निर्दिष्ट करेगा कि सिर्फ ऑपरेटिव हिस्सा सुनाया गया था या पूरा फैसला सुनाया गया था। समय सीमा पर जोर: पीठ ने रतिलाल झावरभाई परमार व अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य सी संख्या 11,000/2024 मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले को जोर देकर दोहराया, जिसमें ये कहा गया था कि ऑपरेटिव हिस्से के ऐलान के 5 दिनों के भीतर तर्कपूर्ण फैसला अपलोड किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट इस सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य है। हालांकि व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए अदालत ने ये भी कहा कि अगर हाईकोर्ट वास्तविक समस्याएं सामने लाते हैं तो वह समय सीमा को 5 दिनों से बढ़ाकर 10 या 15 दिन अधिकतम करने पर विचार कर सकती है। मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी। नसीराबाद शहर के पुलिस थाने में नवपदस्थापित थानाधिकारी अनिल देवकल्ला का शुक्रवार को बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष व समाजसेवी मनोज आहूजा के नेतृत्व में माला एवं साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर आहूजा ने इंस्पेक्टर कल्ला के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए बताया कि इंस्पेक्टर कल्ला वर्ष 2010 के सब इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड सरवार थानाधिकारी के पद पर रहते हुए निकाला है, पदस्थापित थे। इसके साथ ही वो केकड़ी सदर थाना प्रभारी के रूप में भी उत्कृष्ट सेवाएं दे चुके हैं। थानाधिकारी कल्ला एक ईमानदार, सुलझे हुए और न्यायप्रिय अधिकारी माने जाते हैं। वे न केवल पीड़ितों व फरियादियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं बल्कि अपराधियों के साथ भी कानूनन न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनके साथ सकारात्मक रिश्ते बनाने में भी वे हमेशा आगे रहे हैं।
उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर नई पहलें की हैं और विधि के गहन ज्ञान के आधार पर क्षेत्रीय लोगों को साइबर अपराध सहित अन्य अपराधों से बचाव के लिए जागरूक भी किया है। उनका ये कार्य उन्हें एक संवेदनशील और आदर्श पुलिस अधिकारी की पहचान देता है। इस विशेष अवसर पर शुक्रवार को एडवोकेट मनोज आहूजा के साथ नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष व समाजसेवी हेमंत प्रजापति व सिंधी समाज के मुखिया व भाजपा नेता काली बाबानी, भाजपा महामंत्री दिनेश बोहरा भी मौजूद रहे। अजमेर के अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित चामुंडा माता का मंदिर आस्था श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। इतिहासकारों द्वारा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना 1160 साल पहले हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता को कुल देवी मानते थे। ये भी किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान माता के अनन्य भक्त थे। जहां मंदिर बना है उस स्थान पर माता ने सम्राट को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध पर जाने से पहले माता के मंदिर में जरूर आते थे, जहां वो माता की विशेष पूजा अर्चना कर धूप लगाते थे। मंदिर प्रांगण में मां गंगा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान और भैरव बाबा का भी मंदिर है। वहीं मां गंगा के मंदिर में एक छोटा सा जलकुंड है। कहा जाता है कि यह जलकुंड कभी खाली नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंड से हजारों गैलन पानी निकाला जाता रहा है, फिर भी यह खाली नहीं होता है। कुंड के पानी के उद्गम स्थल की किसी को जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर भक्त का दुख चामुंडा माता हर लेती है। माता के दरबार में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल माता के मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। माता के परम भक्त अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन व कानस सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि माता के मंदिर से उनकी आस्था बरसों पुरानी जुड़ी हुई है। माता के दरबार में दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। उन्होंने बताया कि माता रानी ने उन्हें सब कुछ दिया है, जो नहीं मांगा वो भी दिया है। इसलिए आज नवरात्रा के अवसर पर उन्होंने माता रानी का आभार व्यक्त करने के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया था, जिसमें उनके पारिवारिक सदस्यों सहित मित्रों व शुभचिंतकों तथा स्टाफ के अधिकारियों व कर्मचारियों को निमंत्रण देकर बुलाया गया तथा माता को भोग लगाकर प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, कानस सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट चंद्रभान सिंह राठौड़, अनिल उदय, रविंद्रपाल सिंह छाबड़ा, देवेंद्र सिंह शेखावत, विनोद वर्मा, अशरफ बुलंद खान, संदीप माथुर, रूपेंद्र परिहार, सुरेंद्र सिंह रावत, राजेंद्र सिंह रावत, महेंद्र सिंह बोराज, विक्रांत रावत बुनाबाई, हनुमान वैष्णव, जगदीश गुर्जर, रावत समाज के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान सिंह रावत, शंभू सिंह, सेवा सिंह, सोहननाथ, गोपाल गोरा, शुभम पाराशर, हरि प्रजापति सहित सैकड़ों पारिवारिक मित्र मौजूद रहे, जिन्होंने भोजन प्रसादी के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ माता रानी के दर्शन पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना तथा अशोक रावत व महेंद्र रावत को इस आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ चामुंडा माता के मंदिर में। आप जानते हैं अजमेर का एक फेमस मंदिर है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और आज नवरात्रि के अवसर पर एक शानदार आयोजन किया गया। आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं अशोक सिंह जी रावत, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जिला बार के, और महेंद्र सिंह जी रावत, जो कानस के सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व लोगों के बीच, दोनों भाइयों ने सामूहिक रूप से आयोजन किया है। और यहाँ सभी मित्रगण यहाँ मौजूद है। मैं आपको बात करवा रहा हूँ अशोक सिंह जी रावत से और महेंद्र जी से, बताएंगे कि आज के आयोजन का मुख्य कारण क्या रहा है, किस प्रकार से माता जी का आपका जो विशेष आस्था रही है, किस वजह से रही है, और माता जी के संबंध में जो आज आपने एक शानदार आयोजन किया उसके बारे में सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको अशोक सिंह जी रावत से। बताएं सर। आज हम माँ जगदम्बा जो चामुंडा माता जी यहाँ बोराज में इस अरावली पर्वतमाला में जो लगभग 900 वर्षों से भी अधिक का जो माँ जगदम्बा का यहाँ का इतिहास रहा है। और माँ चामुंडा की जो भक्त भक्ति करता है इस नवरात्रों में उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम भी सरपंच साहब कानस, हमने भी सुख शांति के लिए और खुशी से, क्योंकि हमने जब भी माँ जगदम्बा से जो भी हमारी जो मनोकामना और जो मन की इच्छा है वो पूर्ण किए। और हमेशा माता जी के आशीर्वाद से हम आराम से सुख शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और माँ जगदम्बा के श्री चरणों में आज एक छोटी सी प्रसादी का आयोजन किया गया।
और उसके अंदर सारे भाई लोग आप लोग पधारे। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि माँ जगदम्बा है, जो पृथ्वीराज चौहान जो अपने अंतिम हिंदू सम्राट थे, वो भी इसी माता जी को नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे। और हमारी भी इष्ट देवता माँ जगदम्बा ही है। और हम सब लोग आज दोस्तों के साथ में माँ जगदम्बा के श्री चरणों में यहाँ आकर कर एक प्रसादी का आयोजन किया गया और आप सब लोग को पधारे। और मैं माँ जगदम्बा को कहता हूँ सभी जिले वासियों, प्रदेश वासियों, सभी दोस्तों के ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखें। बोल अम्बे मात की जय। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि कई वर्षों बाद राजगढ़ धाम पर श्रद्धा भक्ति का अद्भुत संगम होने जा रहा है, क्योंकि शारदीय नवरात्रा का प्रसिद्ध मेला रविवार को होने जा रहा है। छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भक्त मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु धाम पर चल रही अखंड ज्योति के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। नवरात्रा प्रारंभ होते ही घट स्थापना के साथ ही मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु धाम पर बाबा भैरवनाथ की प्रसादियों कर रहे हैं। देश प्रदेश के साथ राज्य के सीकर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा के भक्तों ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से गाजे बाजे के साथ प्रसादी कर रहे हैं। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने सुरक्षा, पार्किंग व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था के लिए अलग अलग बैरिकेडिंगों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा व चमत्कारी चिमटी वितरण करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। छठ मेले में देश प्रदेश के भक्तगण हजारों झंडों को चक्की वाले बाबा के मुख्य मंदिर से सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते लाएंगे। इस मेले की विशेषता यह है कि इस दिन सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने व विशेष चिमटी प्राप्त कर उसके सेवन से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यवस्थाओं को अंजाम देने हेतु धाम पर अविनाश सेन, राहुल सेन, मुकेश सेन, कैलाश सेन, यश मार्थी, कमल कन्हैयालाल, देवानंद, मनोज मेहरा, सुनील, दीपक बसीटा, अमिताभ, राजकुमार त्रिपाठी, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। केकड़ी लान क्लब केकड़ी द्वारा श्री देवनारायण राजकीय आवासीय बालिका विद्यालय केकड़ी में रात्रिकालीन आयोजित गरबा कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर नवाजा। मातेश्वरी की मूर्ति के सामने प्रांतीय सभापति लान एस एन न्याती, अध्यक्ष निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या, निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जैन, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, क्लब प्रशासक जगदीश फतेहपुरिया, क्लब सर्विस चेयरपर्सन संजय जैन ने द्वीप प्रज्वलित कर माताजी की आरती कर गरबा नृत्य का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने लायंस क्लब के पदाधिकारी को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत करते हुए कहा कि प्रथम बार गरबा नृत्य का आवासीय विद्यालय में नवरात्र में रात्रि में 2 घंटे छात्रों के मनोरंजन व आस्था हेतु कार्यक्रम करवाया जा रहा है। प्रांतीय सभापति लान एस एन न्याती ने अपने उद्बोधन में कहा कि गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम करने पर बालक बालिकाओं में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और हमारी संस्कृति का छात्रों में समावेश होता है, जिसमें संस्कारवान बालक तैयार होते हैं। लायंस क्लब केकड़ी द्वारा अतिथियों ने सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा में अंजू गुर्जर व कृष्णा गुर्जर प्रथम रही। वहीं सर्वश्रेष्ठ गरबा डांस में तन्वी राव व छवि आचार्य एवं सुरेखा प्रथम रही। उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। गरबा कार्यक्रम में रुकमन कंवर खंगारोत शारीरिक शिक्षक, रोशन लाल मीणा, लक्ष्मी लाल, बबीना सुनारिया, अशोक भांबू एवं आवासीय विद्यालय की छात्राएं उपस्थित थीं। दयानंद महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में साहित्य उत्सव संपन्न। विभिन्न विद्यालय व महाविद्यालय के 250 छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया भाग। संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान करने में डीएवी कॉलेज शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं आजादी के समय से ही युवाओं में राष्ट्रभक्ति एवं संस्कार का भाव पैदा करते हुए शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ये बात विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने अंग्रेजी साहित्य उत्सव में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। शुक्रवार को दयानंद महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के तत्वाधान में साहित्य उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर देवनानी ने डीएवी शिक्षण संस्थाओं के कार्य
कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी इन शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहे हैं और इन शिक्षण संस्थानों के कार्य प्रणाली जानते हैं। आज युवाओं में संस्कार के साथ शिक्षा की महंगी आवश्यकता है और समाज की इसी आवश्यकता की पूर्ति करने में ये शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने दव शिक्षण संस्था और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि अंग्रेजी विभाग के तत्वाधान में साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालय के 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि कविता लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता, कोलाज मेकिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वासुदेव देवनानी द्वारा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजश्री बंसल ने बताया कि अंग्रेजी साहित्य के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाने हेतु साहित्य उत्सव का आयोजन महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि बढ़ाना और उन्हें भाषा के प्रति आत्मीयता से जोड़ना है। विधानसभा अध्यक्ष ने अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता की उपविजेता रही दयानंद महाविद्यालय के खिलाड़ियों का पुरस्कार और सम्मान प्रदान कर उत्सवर्धन किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि 38वें अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में दयानंद महाविद्यालय की छात्रा कबड्डी टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर प्रतियोगिता में उपविजेता रही। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वासुदेव देवनानी द्वारा सभी खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर प्रशंसा पत्र के साथ उनका उत्साहवर्धन किया गया। ऐसा अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलने ही खिलाड़ी का परम कर्तव्य है।